Hello everyone, I hope you all are doing well. I'm Swati Vanjare and welcome to my YouTube channel. आज के वीडियो में हम देखेंगे how to install GCC compiler which is required for running C programs. ओके तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ओपन करेंगे क्रोम, उसमें हम सर्च करेंगे GCC 14 जो कि अपडेटेड वर्जन होता है। तो हम यहाँ से सर्च करेंगे GCC 14 डाउनलोड एंड जो भी पहली साइट आती है जैसे कि यहाँ पर आ रही है सोर्स पोस्ट साइट आ रही है, तो उस साइट में जाकर आपको यहाँ से उस लिंक को ओपन करना है एंड देन क्लिक ऑन दिस डाउनलोड बटन। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, जो भी अपडेटेड वर्जन होगा जीसीसी का वो यहाँ से आपका डाउनलोड हो जाएगा। अपडेटेड एंड स्टेबल वर्जन जो होता है वो यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर डाउनलोड स्टार्ट हो गया एंड देन वी हैव टू सिलेक्ट द लोकेशन कि ये हमारा कहाँ पर स्टोर हो कहाँ पर सेव होना चाहिए। तो हमने ये एक लोकेशन कंसिडर किया और उसमें इसको सेव किया। इफ़ यू वांट अनदर तो यहाँ पर इसके नीचे बहुत सारे आपको ऑप्शंस भी दिखते हैं, मिलेंगे लाइक दिस। ये 13th वर्जन है, ये 14th एंड ये 15th। तो हमने जो भी लेटेस्ट अपडेट होता है वो डाउनलोड किया, दैट इज GCC 15.1.0। ओके, इसको हम यहाँ से ओपन करेंगे। अब ये जिप फाइल में है, इस वजह से इसको क्या करना पड़ेगा, हमें अनजिप करना पड़ेगा, दैट इज एक्सट्रैक्ट ऑल करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम इसको एक्सट्रैक्ट ऑल करेंगे एंड देन एडिट दिस नेम टू स्मॉलर वंस। ये इतना बड़ा नाम है तो इसको पहले छोटा कर देंगे, GCC इतना रखेंगे। ठीक है, एंड देन एक्सट्रैक्ट कर देंगे यहाँ पर। तो ये देखो फोल्डर का नेम कैसे आया है, GCC 15.1.0। एंड ये गुड अमाउंट ऑफ टाइम लेगा so that it will copy all the files over here to this folder। ठीक है, तो GCC बेसिकली एक कंपाइलर होता है जो कि नीडेड होता है हमारे सी प्रोग्राम्स जो भी होते हैं उनको रन करने के लिए। विदाउट दैट वी कैन नॉट रन। और यहाँ पे क्या वो कह रहे हैं कि देर इज ऑलरेडी अ फाइल, तो हम इसको कॉपी एंड रिप्लेस करेंगे। ठीक है, फिर से वही GCC कंपाइल मतलब क्या होता है, एक GNU कंपाइलर कलेक्शन होता है। इज अ सूट ऑफ कंपाइलर डेवलप्ड बाय GNU प्रोजेक्ट। इट्स वाइडली यूज्ड फॉर कंपाइलिंग वेरियस लैंग्वेजेस जैसे कि सी है, C++ है, ऑब्जेक्टिव सी, फोर्ट्रॉन। इन जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को रन करने के लिए हमें GNU कंपाइलर चाहिए होता है। ठीक है, तो GCC इज डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर द GNU जनरल पब्लिक लाइसेंस के अंडर होता है एंड इसी वजह से ये क्या है, फ्री सॉफ्टवेयर है। ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है, मतलब आपके अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी होती है, जैसे कि विंडोज़ है, लिनक्स है, मैक है, तो इन सब पे ये चलता है। इस वजह से इसको क्या कहेंगे, क्रॉस प्लेटफॉर्म करेंगे। और ये मल्टीपल लैंग्वेज सपोर्ट करता है जैसे कि C++। तो इसमें मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट भी है। तो अब जैसे हमने ये क्या किया, हमने यहाँ से उसको एक्सट्रैक्ट किया, अब इसको यहाँ से कॉपी करेंगे। ठीक है, कॉपी करने के बाद आपको जाना है दिस पीसी में जाना है विंडोज सी में, और उसको यहाँ पर आके हमें पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो जो भी हमने मटेरियल डी ड्राइव में लिया था उसको हमने सी ड्राइव में क्या किया, पेस्ट किया। ठीक है, तो यहाँ पर कॉपी हो रहे हैं सारी चीज़ें। GCC का फुल फॉर्म क्या है, GNU कंपाइलर कलेक्शन। ठीक है, GNU मतलब क्या होता है,
GNU's not Unix. It's a free and open source operating system initiated by Richard Stallman in 1983 में इसको रिचर्ड स्टालमैन ने किया था। और गोल क्या था इस प्रोजेक्ट का, इज टू प्रोवाइड यूजर्स विथ फ्रीडम एंड कंट्रोल ओवर द कंप्यूटिंग। तो ये उसका प्रॉपर रीजन था कि उन्होंने GNU निकाला। ठीक है, GNU बिकॉज ऑफ दिस एक फ्री एंड ओपन सोर्स है। फ्री मतलब हम इसको डाउनलोड कर पा रहे हैं, मतलब ये फ्री है। एंड ओपन सोर्स मतलब क्या होता है कि उनकी एक कम्युनिटी होती है और उन कम्युनिटी में जैसे कि यहाँ पर कोई चाहता है कि इसमें ये कोड थोड़ा अलग हो जाए और वो उनको सुधारना चाहते हैं, इम्प्रूवमेंट्स करना चाहते हैं, फीचर ऐड ऑन करना चाहते हैं, तो उसमें वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो इस वजह से ये ओपन सोर्स है। ये यूनिक्स लाइक है बट डिफरेंट है बिकॉज GNU वॉज डेवलप एज अ यूनिक लाइक सिस्टम। यूनिक्स के जैसा है, इस वजह से GNU कहा गया है, बट विद द फोकस ऑन फ्रीडम एंड यूजर राइट्स डाइवर्जिंग फ्रॉम यूनिक्स ट्रेडिशनल लाइसनिंग मॉडल। इस वजह से क्योंकि यूनिक्स, ठीक है, इस वजह से क्या किया ये यूनिक्स लाइक है बट डिफरेंट है बिकॉज वी वांट टू गिव फ्रीडम एंड यूजर राइट्स टू यूजर्स हु आर कंप्यूटिंग, दैट्स द रीजन। चलो, तो ये हो गया यहाँ पर कॉपी GCC 15 1.0, यहाँ पर हो गया कॉपी। अब इसके अंदर जाएंगे एंड बिन फोल्डर देखेंगे। ठीक है, ये बिन फोल्डर देखेंगे और इसका क्लास पार्ट जो है हमें यहाँ से कॉपी करना है। ठीक है, ये हमने यहाँ से कॉपी कर लिया। फिर उसके बाद विंडोज़ की बटन प्रेस करेंगे, उसमें लिखेंगे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, दैट इज env वेरिएबल इन्वायरमेंट, एडिट द सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल लेंगे, उसको ओपन करेंगे। यहाँ पर देखो नीचे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स मिलेंगे, इसको ओपन करना है। एंड देन सिस्टम वेरिएबल्स में जहाँ पर पाथ लिखा होता है उसको एडिट करना है। ठीक है, और यहाँ पे हमें एक न्यू पाथ ऐड ऑन करना है जो कि हमने अभी कॉपी किया था, तो उसको जाकर हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, एंड देन ओके, ओके एंड ओके। नाउ हम चेक करेंगे कि हमारा जो अभी GCC हमने डाउनलोड किया है वो प्रॉपरली इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम फिर से विंडोज़ बटन प्रेस करेंगे, CMD लिखेंगे और CMD में चेक करेंगे कि चेक करो कि CMD में कैसे होता है। तो कैसे करते हैं, क्या कमांड होगी, GCC हाइफन हाइफन वर्जन। ठीक है, और इसमें देखो हमने जो GCC डाउनलोड किया था 15.1.0 यहाँ पर हो गया है डाउनलोड। ठीक है, अब हम देखेंगे एक सैंपल कोड करके इसमें। तो सैंपल कोड के लिए कैसे करना होगा, कोई भी एक फोल्डर ओपन करो आप जिसमें हम क्या कर सकते हैं, एक फोल्डर ओपन करना है हमें। तो इसके लिए हम जाएंगे इसके अंदर दिस PC सैंपल कोड के लिए ओपन करना है। तो हम यहाँ पर एक फोल्डर ओपन करेंगे Ctrl+Shift+N करके। क्या नाम होगा उस फोल्डर का, सी प्रोग नाम होगा। ठीक है, उसके अंदर जाएंगे सी प्रोग्राम के अंदर और यहाँ पर एक न्यू फाइल जनरेट करेंगे। तो यहाँ पर न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट करना है आपको और उस जो भी आप लिखेंगे उसका नाम होना चाहिए। तो हम यहाँ पर हेलो नाम लिखेंगे। ठीक है, hello.txt किया हमने। यहाँ पर txt की जगह हमें क्या चाहिए है, सी फाइल चाहिए, इस वजह से हम लिखेंगे यहाँ पर hello.c। अब ये क्या कह रहे हैं, इफ़ यू चेंज फाइल नेम एक्सटेंशन द फाइल में बिकम अनस्टेबल। तो हमें ये चेंज करना है बिकॉज हमें सी में ही चाहिए है। ठीक है, और अगर किसी को ये एक्सटेंशन नहीं दिख रहा है तो हम यहाँ पर व्यू है ऑप्शन, उसमें जाएंगे एंड देन शो फाइल नेम एक्सटेंशन को इनेबल कर देंगे। ठीक है, साथ साथ हम हिडन आइटम्स को भी इनेबल करेंगे बिकॉज जब हम ये प्रोग्राम फाइल रन करेंगे तो उसके एक एग्जीक्यूटेबल बनेगी और वो एग्जीक्यूटेबल समटाइम्स हिडन होती है, तो उसको शो करने के लिए हम हिडन जो एलिमेंट्स थे उनको भी ऑन कर देंगे, इनेबल कर देंगे। ठीक है, अब इसको क्या करना है, हमें नोटपैड में ओपन करना है। तो एडिट विद नोटपैड और यहाँ पर हमें कोड लिखना होगा, एडिट विद नोटपैड। ठीक है, यहाँ से हमें कोड लिखना है।
हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिखेंगे यहाँ पर, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हैशटैग इंक्लूड करनी है हमें stdio.h। ये लाइन ऑफ कोड क्या कहता है कि दिस लाइन ऑफ कोड इंक्लूड द स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी। ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी है। इससे क्या होगा, ये क्यों ज़रूरत है हमें इसकी, क्योंकि हमें प्रिंटअप जैसे फंक्शन अभी हमारे प्रोग्राम में यूज़ करने हैं, इसकी वजह से हमें यहाँ पर इसको इंक्लूड करना पड़ा। एंड देन जो मेन होता है, इंट इज द रिटर्न टाइप एंड मेन इज द मेन मेथड। ये क्या होती है, इट्स डिफाइन द मेन फंक्शन विच इज द एंट्री पॉइंट ऑफ एवरी सी प्रोग्राम। हर एक सी प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट क्या होता है, दिस मेन मेथड। ठीक है, और यह यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रिंटफ कर देंगे। प्रिंटफ क्या करना है हमें, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर देंगे। और हम चाहते हैं कि एक न्यू लाइन भी ऐड हो, तो यहाँ पर न्यू लाइन के लिए /n लिखेंगे। इस तरह से हमने न्यू लाइन ऐड की एंड दिस इज हाउ वी कैन राइट आवर फर्स्ट सी प्रोग्राम। एंड यहाँ पर हमने इंटीजर रिटर्न टाइप लिया है, तो हमें रिटर्न भी करना पड़ेगा कुछ। तो रिटर्न क्या किया हमने, रिटर्न किया हमने 0, क्योंकि इंटीजर रिटर्न टाइप करना है, तो इंटीजर क्या होगा, 0। अब इसको रन करना है, तो इसको सबसे पहले यहाँ से हम सेव कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया सेव। अब इसको रन कैसे करना है, तो इसके अंदर जो लिखा है, ठीक है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है एड्रेस बार में, और आपको यहाँ पर टाइप करना है CMD। जैसे ही आप इसमें CMD टाइप करेंगे तो आपको पास कमांड प्रॉम्प्ट है वो ओपन हो जाएगा। अब इसको रन करना है, तो रन कैसे करेंगे, GCC और जो भी हमारे प्रोग्राम का नाम था, क्या था हमारे प्रोग्राम का नाम, hello.c था, ऐसे लिखेंगे तो इसकी एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बनेगी, दैट इज क्या होगी, a.exe नाम की फाइल बनेगी। विंडोज में जब भी हम hello.c ऐसे प्रोग्राम को रन करते हैं तो एक फाइल बनती है दैट इज नेम्ड एज a.exe। और अगर हम चाहते हैं कि ये a.exe ना हो के कुछ और हो जो हमने नाम दिया है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पर कैसे लिखना पड़ेगा, GCC बाकी तो सब सेम रहेगा, hello.c रहेगा, लेकिन यहाँ पर हम एक्सटेंशन करेंगे ओ फ्लैग से। ठीक है, ओमिट फ्लैग करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर क्या देंगे हम, जो भी हम नाम चाहते हैं कि ये प्रोग्राम जिस नाम से हो, तो हम यहाँ पर वो नाम दे देंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल है वो उसी नाम से बनेगी। ठीक है, देखो यहाँ पर नई बनी है फाइल, hello.exe नाम की फाइल बनी है। अब आपको इसको रन करना है, तो आप सिंपली यहाँ से हेलो लिखो तो ये भी ये रन हो जाएगा, और या फिर आप ए लिखो तो भी आपका ये रन हो जाएगा एग्जीक्यूटेबल फाइल से। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, सी प्रोग्रामिंग में आपने प्रोग्राम लिखा और उसको रन किया। लेकिन ये विदाउट जीसीसी कंपाइलर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। तो जीसीसी कंपाइलर हमें इसी वजह से क्या करना था, इंस्टॉल करना था। ठीक है, so this is how we have installed our GCC compiler. Thank you so much for watching this video till the end. I hope you all have all the clear idea about how to install GCC compiler. Still, if you find this video helpful, like it and share it with your friends. And if you have any doubt, feel free to comment below. I will definitely reply. See you in the next video. Until then, keep learning and keep exploring. Thank you.